गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नित्य तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सीटेट एसएसटी में 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन में कम से कम आप मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पेडागॉजी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन एनसीईआरटी। 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की क्विज से। प्राचीन साहित्य में कितने महाजनपद का उल्लेख था? 16 महाजनपद। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है? गंगा दक्षिणी क्षेत्र। मगध से होकर कौन सी नदियाँ बहती है? गंगा और सोन। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस आप अभिकथन और दर्शन का ध्यान रखें। बस श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। निम्न में से कौन सा यज्ञ कर सकता है वर्णों का? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। निम्नलिखित में से किसके जनपद माना जाता है? पुरान किला, दिल्ली। जनपद के स्थलों पर पाए जाने वाले विशेष के मिट्टी के बर्तन चित्र धूसर रंग के बर्तन होते। ये 2016 में क्वेश्चन आया था, चित्रित धूसर रंग के बर्तन। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद काल में। दो शब्दों की उत्पत्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिन्हें हम अक्सर अपने देश के लिए प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। एग्जैक्ट जैसा मैंने बताया है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। गुरु के पास जाके बैठने को कहते उपनिषद कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 108 उपनिषद है, 11 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। भारत शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई थी। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस नदी से हुई थी। महापाषाण के क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए थे? जमीन कब्रगाहों के लिए। लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध चिकित्सक ने, जिन्होंने चिकित्सा पर एक पुस्तक लिखी थी जिसे चरक संहिता के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मानव शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। हड़प्पा कालीन ने बनाए थे पत्थर की मोहरें, सोने के बर्तन। ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। हड़प्पा नगर नियोजन की अनूठी विशेषताओं के संबंध में इनमें से कई शहरों में ढकी हुई नीतियाँ थी। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, राखीगढ़ी हरियाणा में और धौलावीरा लोथल गुजरात में। धौलावीरा से भी क्वेश्चन पूछा गया था। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद उत्तर वैदिक पुस्तकें कहते हैं। ऋग्वेद की रचना कौन सी भाषा में हुई? संस्कृत। वेद शब्द संस्कृत शब्द विधि से बना जिसका अर्थ है जानना। 1154 ईस्वी में उनके द्वारा बनाए गया विश्व मानचित्र भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि से समुद्र तक पहुंचाया गया था। दक्षिण भारत शीर्ष पर जोर और श्रीलंका द्वीप शीर्ष पर था। मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा है? पूरा पाषाण काल। बड़ी माता में शुतुरमुर्ग के अंडे पाए जाते हैं पाटने में। पूरा पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल स्थल नहीं है बुर्ज होम का। मेसोथिलिक का मध्य पाषाण युग संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को लघु पाषाण माइक्रोलिथ कहा जाता है। कालीबंगा जुताई खेत के प्रमाण। धौलावीरा भी लोगों में विभाजित था। हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे कांस्य युग से। हड़प्पा कालीन नगरों में गुजरात में कौन स्थित है? धौलावीरा और लोथल। हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन कैसे हुआ? सभ्यता ऐसा लगता था कि शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया है, जंगलों का विनाश हो गया। हड़प्पा समय काल में कौन सी चीज़ कहाँ से लाई जाती है? टीन अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से और तांबा राजस्थान से। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में डाल्फिन पाई जाती है। डाल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डाल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। जिस तरीके से मैंने इसको बताया ऐसे आपको दर्शन और अभिकथन में देगा, बस आपको देखना होगा कि कह क्या रहा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं आंधी डाल्फिन। सूसू को BCE विस्फोट कॉमन एरा कहते हैं। सन 2018 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? AD 2012। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किसके द्वारा लिखी गई थी? ताड़ के पत्तों और बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? आर्गन, इंद्र तथा सोम। तिब्बत बर्मा परिवार किसे संबंधित है? खासी से। ऋग्वेद काल के विषय में निम्नलिखित में सत्य है। कुछ रचनाएं महिलाएं भी थी, कोई अस्थायी सेना नहीं थी।
आप लोग इसको देख के आप लोग राइट भी कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 21 मार्च को। और एक बात और है, जब पृथ्वी पर भ्रमण होता है तो दिन और रात होता है, और जब पृथ्वी पर बारिश होती है तो परिक्रमण होता है। सूर्य की सीधी किरण विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च 23 सितंबर को। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं उच्चावच मानचित्र। मानचित्र के प्रमुख घटक दूरी, दिशा, प्रतीक। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। जब पृथ्वी पास होती है तो उसे कहते हैं उपसौर, जब पृथ्वी दूर होती है तब उसे कहते हैं अपसौर। जेंडरिंग कास्ट हुआ फेंटिंगलेस उमा चक्रवर्ती, स्त्री धर्म नीति रमाबाई ने, ये क्वेश्चन पूछा गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई सिंधे। ये तो इससे पहले जो पेपर हुआ था सीटेट का एसएसटी में, सीधा स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई सिंधे। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है, 4 साल में एक बार। इंट्रोपिकल कंजेशन जोन ITCG एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित भूमध्य रेखा। उत्तर आयनात होता है 21 जून को, दक्षिण आयनात होता है 22 दिसंबर को, शरद विषुवत 23 सितंबर को, वसव विषुवत 21 मार्च को। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? जीवन के अधिकार। सौरमंडल में हम जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं? निहारिका, हाइड्रोजन का बादल सौरमंडल का भाग नहीं। क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, प्रदीप्त वृत्त क्या है? वृत्त जो गोलाब पर दिन को राज से विभाजित करे। जेंडरिंग कास्ट हुआ फेमिटिंग लेंस की लेखिका कौन थी? उमा चक्रवर्ती। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं फिर दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी SST पे।